मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने पेशावराना महारत और भरपूर अज़्म के साथ वतन का दिफा किया। अल्लाह का शुक्र जिसने हमें इस इम्तिहान में सुरखरू किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा, पार्लियामेंट ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी करके जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। कौमी सलामती के लिए सियासी तकसीम भुलाकर यकज़बान होना खुश आइंद है। पाकिस्तानी मीडिया ने सोच पर मबनी बयानिए को दुनिया के सामने रखा और दुश्मन का झूठ पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को जमीन, फजाओं और पानियों में तारीखी शिकस्त दी, मगर भारत मगरबी सरहद पर अब भी अपनी प्रॉक्सीज कालदम BLA और TTP के जरिए जंग लड़ रहा है। जल्दी भारत मशरक़ी सरहद की तरह मगरबी सरहदों पर भी अपने जख्म चाटेगा। मारका हक मुल्क में कौमी वहदत और इत्तेहाद का सबब बना। ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म को अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो कुछ उसे भारत में कहा जा रहा है वो हम भी नहीं कह सकते। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लैमी ने पाकिस्तान, भारत और आलमी शराकतदारों के नाम पैगाम में कहा कि जंग बंदी का तसलसल जारी रहना चाहिए, मज़ीद तनाज़ा किसी के मुफाद में नहीं। डेविड लैमी ने पाकिस्तान और भारत के दफ्तर ख़ारिजा स्टाफ के साथ मिलकर काम करने पर फ़ख्र का इजहार किया। एक इंटरव्यू में बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि बरतानिया, अमरीका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाक भारत जंग बंदी को पायदार बनाने के लिए काम जारी है। बरतानिया और पाकिस्तान मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी पर भी काम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लैमी से मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। भारतीय वज़ीर आज़म का दरियाए चनाब, जेहलम और सिंध से पानी का बहाव कम करने के लिए नए मंसूबों की प्लानिंग तेज करने का हुक्म। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि भारत के ज़ेर गौर मंसूबों में दरियाए चनाब पर बनी रणबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर तक दोगुना करना भी शामिल है। नहर की तौसी पर बातचीत के बारे में पहले कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ। माहिरीन का कहना है कि रणबीर नहर की तौसी के बाद 150 क्यूबिक मीटर फी सेकंड पानी मोड़ा जा सकेगा, जो इस वक्त तकरीबन 40 क्यूबिक मीटर से ज्यादा है। नहर की तौसी में कई साल लग सकते हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत में रणबीर नहर की तौसी पर बातचीत पिछले महीने शुरू हुई, जो जंग बंदी के बाद भी जारी है। भारतीय वज़ीर आज़म ऑफिस, पानी और खारजा उमूर की वजारतों और हाइड्रो पावर कंपनी ने खबर एजेंसी को इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना की आज़ाद कश्मीर में भारतीय जारहियत से शहीद शहरी के घर जाकर ताज़ियत। 8 मकाम में शहीद के बुरसा को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। राना सना का नीलम जहलम नौसेरी डैम का मुआयना। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर और चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस भी राना सना के साथ थे। टंडो जान मोहम्मद में ज़रई पानी की किल्लत के खिलाफ काश्तकारों का एहतजाज। मीरपुर खास रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि पानी की किल्लत के बायस फसलें तबाह और मवेशी कमज़ोर हो रहे हैं। महकमा आबपाशी के हुक्काम का कहना है कि सिस्टम में पानी आ गया है, चंद रोज में मज़कूरा इलाके में पहुंच जाएगा। धरने के बायस बारात भी फंस गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट की 11 रुकनी बेंच पर एतराज उठाते हुए नजरसानी दरखास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नया 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। नए बेंच की तश्कील का मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया जाए। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी पर समाअत कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को निकाल कर नया 11 रुकनी बेंच नजरसानी नहीं सुन सकता।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी दिल में तकलीफ के बायस जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी के वकील के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को नमाज़ फजर के बाद PIC मुंतकिल किया गया। जेल इंतजामिया ने शाह महमूद कुरैशी के अहल खानों को भी इत्तला दे दी है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा है कि फजर के वक्त वालिद की तबीयत नासाज हुई। शाह महमूद कुरैशी को सीने में और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनकी ECG भी नॉर्मल नहीं थी, शुगर लेवल भी ज्यादा था। पार्टी वर्कर्स की जूम मीटिंग में अलीमा खान पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाने वाली कंवल शोजब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान से बात करने की कोशिश। कंवल शोजब ने कहा है कि अलीमा आपा वो आपसे बात करना चाहती हैं। पुरानी वीडियो के मखसूस हिस्से को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, जिस पर अलीमा खान ने कहा है कि बस छोड़ो, तुमने जो कहा ठीक है, हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हमें अब आदत हो चुकी है। अदालत के बाहर गुफ्तगू में कंवल शोजब ने कहा है कि उनका अलीमा खान से कोई इख्तिलाफ या गिला नहीं है। और अलीमा आपा का कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो हमारी बड़ी हैं और हमारी उनसे बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है। और वो जो वीडियो निकाली गई थी वो एक इंटरनल जूम मीटिंग की काट के लगाई गई है। उससे पहले की बात, उसके बाद की बात जो है वो नहीं बताई गई। मामला ये नहीं है कि हमें अलीमा आपा से कोई किसी किस्म का कोई गिला या कोई इनसिक्योरिटी है। उनका नाम यूज करके कुछ लोगों ने ट्रेंड्स चलाए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास आसान कारोबार फाइनेंस और कारोबार कार्ड के लिए ज़ेर गौर दरखास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कर्जे के लिए प्लान तलब कर लिया। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 3010 अफराद को 18 अरब रुपए का कर्जा जारी किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत न देने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस की फिटनेस न होने पर बड़ी और छोटी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन आर्जी मनसूख करने की सिफारिश। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि बगैर फिटनेस और रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां सड़कों पर लाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस कार्रवाइयों की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करें। भारत के साथ सीज फायर के बाद अब अवाम और बानी PTI के साथ भी सीज फायर होना चाहिए। PTI रहनुमा आलिया हमजा की लाहौर में सदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हालात और वाक़यात तो मुज़ाकरात की तरफ इशारा नहीं कर रहे। एहतजाजी तहरीक पर संजीदगी से काम शुरू हो चुका है। PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन पर 20 मुकदमात हैं और उन्हें पता भी नहीं है। PTI वाले इस निज़ाम के खिलाफ लड़कर रहेंगे। सड़कें इसलिए होती हैं कि वो बाहर निकल कर आए। जंग पूरी कौम ने लड़ी, जंग अफवाज के साथ कौम भी लड़ती है। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे IMF ने 700 अरब रुपए के मजीद टैक्स वसूली के खिलाफ मुख्तलिफ इकदामात पर गौर शुरू कर दिया। जंग द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 2 जून को पार्लियामेंट में 2025-26 के बजट के ऐलान के साथ ही हुकूमत ने IMF से तनख्वाहदार तबके, तंबाकू और मशरूबात के शोबों के लिए टैक्सों में इस्लाहात की दरखास्त की है। IMF ने तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरहों में कमी पर एतराज उठा दिया। अतालवी एजेंसी बराए तरक्की और ताउन 40 लाख यूरो पाकिस्तान को फराहम करेगी। इलामी के मुताबिक रकम सिंध में सैलाब से मुतासर खानदानों की फलाह के लिए इस्तेमाल होगी। रकम का मकसद मुतासरीन को खुश्क साली और हीट वेव से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अतालवी सफ़ीर ने कहा यह रकम मौसमियाती आफात के खतरे में कमी के लिए पाकिस्तान की मुआवनत करेगी। ट्रंप इंतजामिया गजा से 10 लाख फलस्तीनों को मुस्तकिल तौर पर लिबिया मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम कर रही है। अमरीकी मीडिया का साबिक अमरीकी अहदेदार के हवाले से दावा, अमरीका ने लिबिया की क़यादत के साथ तबादला ख्याल भी किया। फलस्तीनों की आबादकारी के बदले ट्रंप इंतजामिया लिबिया के मुंजमद अरबों डॉलर बहाल करेगी। अमरीका ने एक दिहाई कबल लिबिया के अरबों डॉलर को मुंजमद किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल फलस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून तक होगी।
कॉन्फ्रेंस फ्रांस से सऊदी अरेबिया की हिमायत से अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में होगी। कॉन्फ्रेंस का इनकाद UN जनरल असम्बली फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका सदारत में करेगी। उधर फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि गजा में इंसानी बहरान नाकाबिल कबूल है। जल्द इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर से इस मामले पर बात करेंगे। मुल्क के बेशतर हिस्से सख्त गर्मी की लपेट में। सिब्बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। तुर्बत में 45 डिग्री की गर्मी 49, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में 42 डिग्री की गर्मी 47, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 45 डिग्री की गर्मी 48 और कराची में 34 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री की महसूस की गई। लाड़काना और नवाबशाह में 49, सखर, दादू, जैकबाबाद में 48 और कोयटा में 40 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी में इजाफे के साथ ही ठंडे मशरूबात की तलब भी बढ़ गई। गर्मी के बायस होने वाली बीमारियों में भी इजाफा हो गया। एबटाबाद में जमात इस्लामी के दिफा पाकिस्तान और गजा मार्च की तैयारियां जारी। मार्च में खवातीन के लिए पंडाल तैयार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान समेत पार्टी के दीगर कायदीन खिताब करेंगे। तुर्बत में मुसल्लह अफराद और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 हमलावर हलाक, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक हमलावर का असलहा और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली गई हैं। खुसदार में फायरिंग से शहीद 4 लेवीज एहलकारों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्जाजार में नमाज जनाजा में आला सिविल और फौजी हुक्काम समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। 4 एहलकार समन लेवीज चेक पोस्ट पर गुज़िश्ता रात हमलावरों की फायरिंग से शहीद हुए थे। मटियारी में पलेजानी रेलवे स्टेशन के करीब माल बरदार ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई। डाउन ट्रैक बंद। मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक माल बरदार ट्रेन रोहड़ी से कोटरी जा रही थी। ट्रैक की बहाली और बोगी को हटाने के लिए मशीनरी तलब। हिम्मत, मेहनत, लगन और कुछ कर गुजरने के अज़्म के आगे दुनिया की कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती। कोयटा के बाहिम्मत नौजवान का पैगाम। पैदाइशी तौर पर दोनों बाजुओं से महरूम 17 साल तालिब इल्म नौजवानों के लिए मिसाल बन गया। माजूर होने के बावजूद अज़्म व हौसले से पाँव से लिखना सीखा। मैट्रिक इम्तियाजी नंबरों से पास किया और अब FSC के इम्तिहानात दे रहा है। रफ़ीउल्लाह का कहना है कि इंशाअल्लाह मेहनत करूंगा और डॉक्टर जरूर बनूंगा। तुर्की की पाकिस्तान की हिमायत पर भारत ने तुर्की से तिजारती और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक फैसला पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की की पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत के तनाजुर में किया गया। बयान में कहा गया कि जो ममालिक भारत की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाते हैं उनसे रवाबित पर नजर सानी भारतीय हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है। पाकिस्तानी कारोबारी बिरादरी का सपोर्ट तुर्की मुहिम शुरू करने का फैसला। कायम मकाम सदर FPCCI ने कहा है कि तुर्की से खाम माल और दीगर इम्पोर्ट फौरी बढ़ाई जाए। कारोबारी तबका तुर्की को मामूल से हटकर सपोर्ट करे। पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारत में तुर्की के खिलाफ मुहिम शुरू हो चुकी है। सिक्योरिटी क्लियरेंस मंसूख करने पर तुर्क कंपनी ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्की की हवाई अड्डों पर खिदमात मुहैया करने वाली कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट फैसले को कालादम करार देने की दरखास्त दायर कर दी। कंपनी ने अपनी दरखास्त में कहा है कि भारतीय हुकूमत ने सिक्योरिटी क्लियरेंस मंसूखी के लिए मखसूस या ठोस वजह जाहिर नहीं की। ये वाज़ेह किए बगैर कि किस तरह कोई इदारा कौमी सलामती के लिए खतरा है। सिर्फ जबानी तौर पर किए गए इस इकदाम का कानूनी तौर पर दिफा नहीं किया जा सकता। भारतीय हुकूमत के फैसले से 3791 मुलाजमतें और सरमायाकारों का एतमाद मुतासिर हुआ है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीकी सदर एक वक्त में अमन की बात और धमकियां देते हैं। हम किस बात पर यकीन करें? अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात जारी रखेंगे लेकिन धमकियों से खौफजदा नहीं। वाज़ेह किया कि ईरान जंग नहीं चाहता। और
HBL PSL 10 का मेला आज फिर से सजने को तैयार। पिंडी स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी रात 8 बजे आमने सामने होंगी। PSL के दोबारा शुरू होने पर PCB की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को खैराज तहसीन पेश किया जाएगा।